चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैंडलस्टिक चार्ट का सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा चार्ट देखा जाता है टेक्निकल एनालिसिस में वो है कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो आज हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं वो हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हर कैंडल का नाम पता होना चाहिए कि किस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग जब हम लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट्स जानना पड़ता है ABCD लाइक दैट। उसी तरह कैंडलस्टिक को सीखने के लिए पहले कैंडलस्टिक के हर एक कैंडल का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे आज कि बेसिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उनका नाम क्या होता है और वो कैसे कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने OHLC के बारे में बताया था। हर कैंडलस्टिक चार्ट्स का हम लोग को कैंडलस्टिक चार्ट से OHLC डेटा मिलता है। OHLC डेटा क्या है? दैट इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। मतलब वो पर्टिकुलर कैंडल किस प्राइस पे ओपन हुआ था, उसने हाई कितना लगाया, उसका क्लोजिंग क्या है और उसने लो कितना लगाया। अगर मैं डे टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से बात करूं तो अगर मान के चलते कि हर एक कैंडल एक दिन का डेटा मुझे प्रोवाइड कर रहा है तो उस दिन का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज हमें यहाँ से मिलेगा। तो नॉर्मली कैंडलस्टिक चार्ट्स में दो तरह के कैंडल्स होते हैं, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। तो सबसे पहले में हम लोग चेक करते हैं कि ग्रीन कैंडल में OHLC डेटा हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो एक ग्रीन कैंडल का OHLC डेटा के हिसाब से जो कैंडल है जहां से शुरू हुई उसको हम लोग बोलते हैं ओपन। फिर जहां तक उसने लो लगाया उसको हम लोग बोलते हैं लो। ये हो गया उसका हाई और ये हो गया उसका क्लोज। सिमिलरली एक रेड कैंडल में इसका ओपन हमेशा ऊपर होगा क्योंकि ये ऊपर से बन के फिर नीचे आती है। तो इसने दिन भर में क्या हाई लगाया, क्या इसने कहां पे इसने क्लोज किया एंड इसने लो कहां पे लगाया, राइट। इसने लो कहां पे लगाया, यहां तक का डेटा हमें यहां पे मिल गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो पहला जो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, इनके इस पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। जहां तक ये बड़ा बॉक्स जैसा लग रहा है इसको हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है। और जो छोटा सा पार्ट ऊपर या नीचे में जो है इसको हम लोग बोलते हैं विक या फिर शैडो। आप विक भी बोल सकते हैं, शैडो भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सिंगल कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न है उसे हम लोग कहते हैं मारुबुजु। मारुबुजु में एक्चुअली जो बॉडी है वो बहुत बड़ी रहती है और विक बहुत छोटी रहती है। तो अगर कहीं पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और उसका बॉडी बहुत बड़ा है और विक काफ़ी छोटा है तो उसे हम लोग बुलिश मारुबुजु कैंडल कहेंगे। और वहीं पे अगर कोई कैंडल रेड बनी है और उसका विक काफ़ी छोटा है तो उसे हम बेयरिश मारुबुजु कैंडल कहेंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसको अगर चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू अ चार्ट। यहाँ पे आप देखिए मैंने अंबुजा सीमेंट्स का चार्ट लगाया हुआ है और ये डे टाइम फ्रेम में है। तो हम लोग डे टाइम फ्रेम में मारुबुजु कैंडल्स को बस आइडेंटिफाई करना अभी सीखेंगे। हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से। तो आप देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है ये वाली, इसका देखिए बॉडी बहुत बड़ा है एंड विक्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी विक है। तो इसे हम बोलेंगे मारुबुजु कैंडल, ग्रीन मारुबुजु कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेड वाली कैंडल बनी है देखिए इसमें विक ऊपर में तो है ही नहीं, नीचे में हल्की सी है एंड जो नीचे वाली विक भी है बहुत छोटी है।
ओके, तो ये हो गया हमारा बेयरिश मारुबुजु कैंडल। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये मारुबुजु कैंडल किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सेम वही यहाँ पे आप देखिए, ये है ग्रीन मारुबुजु कैंडल, एकदम बॉडी बहुत बड़ा है और वीक काफी छोटा है। ठीक है, जब भी हमें एक मारुबुजु कैंडल मिलता है, इसका एक लॉजिक भी है, मैं वो लॉजिक बता देता हूँ आपको। मारुबुजु कैंडल हमेशा कहीं पे भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब मार्केट नीचे की ओर आने के बाद एक मारुबुजु कैंडल बने ग्रीन वाली, तब ये बुलिशनेस हमें दिखाती है। तो उसके बाद अगर हम एंट्री करेंगे तो हमें प्रॉफिट शायद मिल सके। पर जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर इसने एक मारुबुजु बनाया, तो यहाँ पे हमारा रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई ग्रीन मारुबुजु हमेशा नीचे की ओर खोजेंगे कि कहाँ पे है। और सिमिलरली जो बेयरिश मारुबुजु कैंडल है, इसको हम लोग हाई पे या रेजिस्टेंस पे या सप्लाई जोन्स पे ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डोजी के बारे में बात कर लेते हैं। डोजी जो है, उनमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, कलर डजंट मैटर इन द डोजी फॉर्म्स। अभी जैसे मान के चलिए, जो पहला डोजी है, बस आप ना ये जो पिक्चर्स है इनको अपने दिमाग में बैठा के या याद रखने का कोशिश करिए। जब कोई बॉडी बहुत छोटी हो एंड दोनों साइड वीक हो, बॉडी से भी वीक बड़े बड़े हो, तो इसे हम लोग एक प्रॉपर डोजी बोलते हैं। ये डोजी हमें क्या बताता है कि मार्केट में भी इनडिसीजन है, मार्केट को पता ही नहीं है किधर जाना है। जिस दिन ये प्राइस खुली थी, वो सेम टू सेम जगह पे अटकी हुई है, उसे पता नहीं है किधर जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये तो हो गया एक नॉर्मल डोजी का एग्जाम्पल। सेकेंड है, इस तरह का कैंडल आपको कभी चार्ट में दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, बॉडी बहुत छोटी है एंड दोनों साइड में बड़े बड़े लेग्स है, या आप इसे विक बोल सकते हैं या शैडो। इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। तीसरा जो है, इस तरह का कैंडल आपको दिखेगा, जिसमें बॉडी बहुत छोटी होगी, ऊपर की ओर होगी और एक लंबा सा विक नीचे की साइड होगा। इसे हम बोलते हैं हैमर। अब हैमर में क्या होता है, देखिए प्राइस कहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटी सी अगर है तो यहाँ कहीं ओपन हुई होगी, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आई होगी, पर फिर बायर्स ने इसको इतना खरीदा कि ये धीरे धीरे यहाँ से पुश बैक लेते हुए ऊपर इतना तक हाई लगाई और यहाँ कहीं आके क्लोज हो गई। मतलब बायर प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो दैट्स वाई इसे हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। और ये कैंडल हम लोग देखेंगे, इनका देखने का एक पर्टिकुलर जोन होता है कि हम कहाँ पे वो कैंडल देख रहे हैं। चार्ट में हर जगह पे इस तरह के कैंडल्स फॉर्म होंगे, तो आपको हर कैंडल को देख के एनालाइज नहीं करना है। एक स्पेशल जोन होता है जहां पे हमें ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये कैंडल कहाँ फॉर्म हुई है, दैट मैटर्स। हाल फिलहाल हम लोग बस अभी कैंडल को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, तो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं हैमर। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेड हैमर, इसी का उल्टा है। आप देखिए, यहाँ जो अपर वीक है वो काफी लंबी है और लोअर वीक बहुत छोटी है, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद आता है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन का या हैंगमैन का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ कि ये हैमर ही है। अगर देखा जाए तो ये हैमर ही है, पर इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है उसके हिसाब से इसका नाम हम लोग हैमर या हैंगिंग मैन रखते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको आगे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इन हैंगिंग मैन में, इसको हैंगमैन क्यों बोला जाता है कि कोई आदमी यहाँ पे लटक गया है, ऐसा ही कुछ इसका इमेज आपको देखने के लिए लगेगा। फिर इसके बाद आता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर दोनों करीब करीब सेम है, बस नाम का अंतर है। अब इसका भी नाम जो हम लोग डिसाइड करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द कैंडल हम लोग देखते हैं कि चार्ट पे कहाँ पे बना है। ओके, तो चलिए एक बार नॉर्मली हम लोग किस तरह से कहाँ पे ये चार्ट्स हम लोग कैंडल्स देखेंगे, पहले वो देख लेते हैं। जैसे ये हैमर है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आई है, फिर आने के बाद एक आपको कोई एक सपोर्ट जोन है, वहां पे ये हैमर बनता हुआ दिखा, तो ये आपको बताता है कि मार्केट शायद यहां से रिवर्सल ले ले। इसका हाई अगर टूटता है तो यहां से
फिर धीरे धीरे मार्केट का एक रिवर्सल का चांसेस होता है। सेम वे अगर आपको कहीं पे इन्वर्टेड हैमर दिखा इस तरीका का कैंडल, तो इसमें भी देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आई, फिर आपको कुछ ऐसा एक इन्वर्टेड कैंडल मिला हैमर। इसमें देखिए सेलर ने बहुत कोशिश किया प्राइस को नीचे लाने का, और बायर्स ने एनी हाउ मैनेज करके प्राइस को यहाँ कहीं क्लोज करवाया। आप OHLC डेटा याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से फिर आपका एक चांसेस होता है प्राइसेस अप जाने का। तीसरे में देखिए मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गई, फिर आपको एक ऐसा कैंडल मिला, ये बियरिश कैंडल है, ये दोनों बुलिश कैंडल है, ये इनडिसीजन कैंडल्स है। ठीक है, यहाँ कोई डिसीजन बना ही नहीं है। ओके, ये बियरिश डिसीजन कैंडल है। इसमें देखिए नीचे से प्राइस ऊपर गया, आने के बाद एक ऐसा कैंडल बना। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि सेलर्स लोगों ने, बायर्स तो पहले यहाँ से प्राइस को यहाँ तक ले गए, और सेलर्स लोगों ने इस जगह को तोड़ने नहीं दिया, और डे एंड में यहाँ कहीं क्लोजिंग इसकी करवा दी गई। मतलब सेलर्स बहुत हैवी है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये रिवर्सल हो सकता है नेक्स्ट डे। तो ये हो गया हैंगिंग मैन। और लास्ट वाला है जो शूटिंग स्टार, वहां पे देखिएगा नीचे से कैंडल गई और फिर ऊपर से जो सेलर लोग का जो बहुत हेवी सेलिंग हुई है, आप ऐसा समझिए। फिर अगर ये कैंडल नीचे से अगर मान के चलिए प्राइसेस ऊपर जाने के बाद ऐसा कोई कैंडल आपको ऊपर मिलता है, तो इसका मतलब यहां से प्राइस रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ना चार्ट्स में देखने का एक बार कोशिश करते हैं कि चार्ट्स में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग कैंडल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया एंड वी गेट अ इन्वर्टेड हैमर राइट हियर। ठीक है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ये डोजी है। ठीक है, आपको इस तरह से ये हैमर है, आपको पहले कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। फिर जोन के बारे में तो हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले हमारे वीडियोस में बात करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग लेग डोजी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये डोजी है, ये हैंगमैन है, ये हैमर है। प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, यहाँ पे एक आपका डिमांड जोन था और यहाँ पे एक हैमर बना था। तो जैसे ही प्राइस ने इसके हाई को तोड़ा, देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश रन मिला। दैट इज नियर अबाउट फ्रॉम 590 टू 630। दैट इज बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे अभी 2-3 दिन तक कि नए नए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और उनको कैंडलस्टिक चार्ट पे लाके वहां पे कैंडल्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, और एक लास्ट रह गया था शूटिंग स्टार, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये है शूटिंग स्टार। ठीक है, ये हो गया शूटिंग स्टार। मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आई और फिर आने के बाद यहाँ से रिवर्सल कर गई, बिकॉज यहाँ पे एक सप्लाई जोन था। ओके, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे आके सेलर्स का बहुत हेवी प्रेशर था। तो फिर क्या हुआ, प्राइस वहां से नीचे आ गई। ओके, अब कोई यहाँ पे अगर बाई करेगा तो उसको लॉस है। यहाँ पे किसी को बाई नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने नीचे से पकड़ा हुआ है, नीचे से बाई किया हुआ है, तो वो इस कैंडल को देख के यहाँ एग्जिट कर सकता है। सपोज आपका यहाँ पे बाई 232 में था, राइट। तो जब प्राइस यहाँ पे आई तो यहाँ पे करीबन 260 के आसपास था, तो आपको निकल जाना था। तो आपका 30 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट शायद बन सकता था। तो इस तरह से हम लोग चार्ट को देख के कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री लेना है, ये सब कुछ चार्ट में ही पता चल जाता है। और एक बात, ये जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हैं, ये थ्योरी वो थ्योरी, भगवान यहाँ पे है प्राइस। मार्केट में प्राइस ही सब कुछ है। अगर आप प्राइस का एनालिसिस कर सके थ्रू कैंडलस्टिक, और चार्ट सब बता देता है। चार्ट में आपका पूरा मार्केट का इंफॉर्मेशन ओपन रहता है, आपको बस चार्ट देखना आना चाहिए। और ये प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा दिन भी नहीं लगता है, 2-3 महीना में आप आराम से कैंडलस्टिक को बेसिक टू एडवांस में धीरे धीरे सीख सकते हैं। बस आपको याद रखना रहेगा कि किस कैंडल का क्या नाम है, कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, और उसका एंट्री एग्जिट किस तरह से प्लान करें, वो हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। और ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था आप लोग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video, and please subscribe to my YouTube channel
कैंडलस्टिक एरिना। और स्टे ट्यून्ड, मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।